नमस्कार कहूंगी ना आदाब कहूंगी, ये जरूर कहूंगी कि हमें हमारे समाज के बारे में RIP लिख देना चाहिए। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई हैशटैग ट्रेंड करता हुआ नजर आता है, लेकिन आज जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो अपने आप में दिल दहला देने वाला है। RIP प्रियंका रेड्डी। प्रियंका रेड्डी कौन है और RIP प्रियंका रेड्डी के नाम से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों कर रहा है, इसकी असलियत जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये 30-32 साल की एक लड़की जो कि अपने हॉस्पिटल से काम खत्म करके रात 9-9:30 बजे अपने घर लौटती है। रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। वो घर पर फोन करती है, बहन मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, मुझे डर लग रहा है। ये बात उसने कई बार अपनी बहन से फोन पे कही। उसकी बहन ने साफ तौर पर कहा कि तुम स्कूटी को साइड में छोड़कर कैब लेकर वापस आ जाओ। उसके बाद उसकी प्रियंका ने कहा कि मैं देखती हूँ। फिर 5 मिनट बाद उसकी बहन का फोन आता है, क्या हुआ, कुछ सोल्यूशन मिला, तुमने कैब लिया? तो वो जवाब में कहती है कि हाँ कुछ लोग मिल गए हैं, मुझे मदद मिल जाएगी। उसके बाद वो फोन स्विच ऑफ हो गया। पूरी रात उस परिवार पर क्या बीती होगी ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जा रही है। और अगले दिन उस लड़की की जली हुई बॉडी मिली है और ये जली हुई बॉडी उस समाज का हिस्सा है जो कि हम और आप हैं। उसने उस समाज पर भरोसा करके उस पंचर जो उसकी स्कूटी का हुआ था उसके लिए हेल्प मांगी थी और उस हेल्प के बदले में आप जानते हैं उसे क्या मिला? उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। सोचिए क्या सोच रही होगी वो, सोचिए उसके परिवार के जहन में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। सिर्फ एक भरोसा ही तो दिखाया था उसने अजनबियों पर, उस समाज पर कि वो समाज मेरी मदद करेगा, पर उसने उसके साथ जो बर्बरता दिखाई है वो कहीं से भी इस समाज में एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं है। हम आए दिन किसी न किसी हैशटैग पर बात करते हैं, हम आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने निकलते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है हम सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। प्रियंका रेड्डी पहली नहीं है और ना ही आखिरी। हम जिस बमार समाज में रह रहे हैं उसमें बेटियों के साथ साथ बेटों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि हर चीज में सिर्फ और सिर्फ एक भरोसे को जिंदा रखने के लिए हमें हमारी परवरिश को भी सही करने की जरूरत है। बेटी है तो ये नहीं करेगी, बेटा है तो ये कर सकता है। बेटे के हर गलत कदम को हम सही ठहराने के लिए हर पॉसिबल चीजों को जो करते हैं हमें उसमें एक बार रोक कर सोचने की जरूरत है कि प्रियंका रेड्डी का एक भरोसा उसे जिंदा जलाने तक के मकाम तक पहुंचा दिया। ये समाज एक मरा हुआ समाज है जो सिर्फ एक औरत को एक बॉडी से ज्यादा नहीं समझता। हम आए दिन बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन जब असलियत में जब बारी आती है तो हम क्यों बेटों की परवरिश में इस तरह की मानसिकता को कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आते हैं। प्रियंका रेड्डी यकीन मानिए पहली और आखिरी नहीं है। न जाने बात करते हुए कहीं ना कहीं ऐसी प्रियंका रेड्डी बहुत सारी होंगी जिस पर हमें बात करने की भी जरूरत नहीं है, शायद कुछ चीजें सामने भी नहीं आती हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा मरे हुए समाज पर शर्म करने की बात है कि प्रियंका रेड्डी के उस भरोसे के चलते उस लड़की को जो बहुत ही टैलेंटेड थी, जो बहुत ही साफ और अच्छे दिल की थी, ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रही हूँ। सोशल मीडिया पर सुबह से 1000 से ज्यादा लोग मुझे टैग करके बता रहे हैं कि प्रियंका रेड्डी कैसी थी। और ये जो मामला है प्रियंका रेड्डी का वो तेलंगाना का है, जो हम दिल्ली में बैठकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया की ताकत तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया में जो बीमार समाज हमारे बीच में पनप रहा है हम उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? हम क्यों उस पर बात नहीं करना चाहते जिसमें एक बेटी सिर्फ भरोसे की मदद पर जिंदा जला दी जाती है? ये पहला किस्सा कभी भी नहीं था। निर्भया, न जाने इतने कितने ही केसेस हमारे सामने आए, लेकिन हम एक बीमार समाज
बस इतना बन के रह गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम अफसोस करते हैं, हैशटैग करते हैं, या फिर सिर्फ सड़कों पर जाकर नारा लगाते हैं, या फिर कैंडल मार्च जलाकर अपनी सहमति, अपनी मौजूदगी दर्ज करके घर वापस आकर सो जाते हैं। या फिर उन हैशटैग्स में देखते हैं कि वो मैंने किया था, कि वो ट्रेंड में आया नहीं आया, मेरा नाम लेकर कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन बेटियों को मजबूत बनाने की बात कहां रह गई? बेटियों को एक सुरक्षित समाज देने में हम कहां पीछे रह गए? कि एक होनहार डॉक्टर जो सिर्फ अपने भरोसे के चलते गैंगरेप के बाद जिंदा जला दी गई। ट्विटर पर आज टॉप ट्रेंडिंग में आरआईपी प्रियंका रेड्डी ट्रेंड कर रहा है। ये प्रियंका रेड्डी कौन है? ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, एक एनिमल डॉक्टर है प्रियंका रेड्डी। तेलंगाना की वो युवती जो रात में 9 बजे अपनी ड्यूटी कर वापस घर लौट रही थी। स्कूटी पंचर देख अपनी बहन को फ़ोन करके कहती है कि स्कूटी खराब हो गई है, मुझे डर लग रहा है। बहन उसे उस जगह से हटने के कैब लेने के लिए कहती है। कुछ देर बाद फिर जब बहन फ़ोन करके कहती है कि कुछ लोग मदद के लिए आ गए हैं, मैं देखती हूँ। छोटी बहन वापस फ़ोन लगाती है, फ़ोन स्विच ऑफ। अनर्थ की वो आशंका, और या फिर ये कहें शंका और आशंका, अब प्रियंका की बहन और उसके परिवार अब जीवन भर उस दर्द में झुलसता रहेगा। अब वो रोज़ उस दर्द की आग को महसूस करेंगे जिसमें उनकी होनहार बेटी को सामूहिक बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया। हम हर बार शोक मनाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, ट्विटर पर हैशटैग टॉप ट्रेंड कराते हैं, सोशल मीडिया पर रोते हैं, चिल्लाते हैं और फिर अपने अपने दायरे में सिमट जाते हैं। इस बार हैशटैग बदल देने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हमेशा के लिए हमें अपने समाज को रेस्ट इन पीस लिख देना चाहिए और उसके बाद इस समाज को कब्र में दफन कर कहीं भूल जाना चाहिए। सोचिए ना, एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की स्कूटर पंचर होने से डरने लगती है क्योंकि हमने ये समाज उसे दिया है। सोचिए ना, वो कैसा महसूस कर रही होगी जब उसने भरोसा कर उन लोगों को अपनी मदद के लिए आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने वाला भी तो जो उसकी मदद के लिए आगे आया वो भी उसी का समाज था। कुछ लोगों ने इस समूह में दारिंदगी की हद पार कर दी, लेकिन क्यों? क्योंकि ये भी हमारा ही एक समाज है। ये समाज उस समूह किस काम का है जब किसी को दफना दिया जाए? रेस्ट इन पीस कहकर क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपने अपने मुर्दा घरों में वापस लौट जाएं। ये शहर, ये समाज, ये देश, प्रियंका के शरीर की जितनी भी दुर्दशा की गई हो उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो आरआईपी प्रियंका रेड्डी क्यों लिखा जाए? आरआईपी समाज क्यों ना लिखा जाए? और हमें भी इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए कि ये आरआईपी प्रियंका रेड्डी है। दरअसल ये समाज मर चुका है। इसी तरह की तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट घूमती हुई नजर आ रही है। इसी में निधा रहमान लिखती हैं कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी ना पहली है ना आखिरी है। जस्टिस वाला हैशटैग कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम एक बेहतर, घटिया, निर्दयी, हैवानियत भरे समाज का हिस्सा हैं जिसके लिए लड़कियां कुछ नहीं हैं। पढ़ाने के साथ जरूरी है लड़कियों को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। प्रियंका का परिवार जो झेलेगा उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। खुदा का शुक्र मनाइए कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक सुरक्षित हैं ये भी आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए। बाकी कुछ भी कहना बेमानी हो जाता है और अब बोलने का भी मन नहीं करता क्योंकि ये समाज कहीं ना कहीं मर चुका है। ये बहुत ही डरावने समाज की तस्वीरें हैं जिसे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इन सब बीमार समाज से या तो आरआईपी समाज लिखकर मरे हुए समाज के भीतर एक मरा हुआ इंसान की तरह आपको शामिल हो जाना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ हैशटैग, नारे लगाना, कैंडल जलाने से बाहर निकल के हमें अपने भीतर जागने की जरूरत है। और उस भीतर झांकने के साथ साथ हमें हमारे आसपास के लोग, हमारे बच्चे, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों को बीच में हमें ये चीज जहन में बैठा देनी पड़ेगी कि बेटी कमजोर नहीं है और तुम्हें ये राइट नहीं मिल जाता कि तुम उसका गलत इस्तेमाल कर सको। शुक्रिया।